वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस भी है, अवाम भी है। आसमा साहिबा, मैं ये चाहूँगी कि ये जो टॉपिक इस वक्त चला है इस पर हम लोगों से भी बात करें और आपसे भी बात करें। मालिक साहब का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है कि इसमें ज़ातियात नहीं आनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। टाइम बहुत कम रहेगा लेकिन मैं चाहूँगी यहाँ से क्वेश्चंस ले लें। जी, गुजारिश ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि छोटे आदमी को तो सज़ा मिलती थी, बड़े आदमी को छोड़ दिया। अब ये सारा क्राइसिस इसलिए पैदा है। मालिक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं उनका मुहासबा सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू किया और अब ये हाल हो गया है कि इंतज़ामिया पार्लियामेंट को भी ले आई है अदलिया के मुकाबले पे। हालांकि अमेरिका में चीफ जस्टिस ने ये कहा, अमेरिका में आप जाके देखें, वो एम्बलम उनका जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आइन वो है, कानून वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। अब सुप्रीमेसी जो है पार्लियामेंट की नहीं है, सुप्रीमेसी आइन की है और आइन की तफसीर और ताबीर एक कानूनदान की हैसियत से हम जानते हैं वो अदलिया का काम है। अदलिया ने जो कहा, जो तफसीर की, वो अथॉरिटी है और आइन के अंदर लिखा है कि तमाम अदारे जो हैं उनका फ़र्ज़ है कि उसको माने और उसके ऊपर चलें। बहुत बेहतर। अच्छा, यही सवाल मैं आसमा साहिबा आपसे इसका जवाब ले लेती हूँ कि अदलिया सुप्रीम है लेकिन अब फैसला पार्लियामेंट को भी करना है, पार्लियामेंट के अंदर मामला जाएंगे, अमल दरामद पहले एक बात करना चाहूंगी, हेड ऑन है नहीं हो सकता मैं है, एक बात करना चाहूंगी, मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क इस वक्त। देखिए, मैं पहले एक बात करना चाहूंगी, ये बार बार मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं जिसके ऊपर बेशुमार इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए और तनकीद भी हुई है। आइन वो है जो पाकिस्तान के लोग बनाते हैं और आइन बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस, आइन की तशरीह करने वाले अपने जुडिशरी है और सिर्फ वो तशरीह कर सकती है, मगर जुडिशरी कानून ना सिर्फ बना सकती है और ना ही वो आइन कह सकती है कि आइन ऐसा होना चाहिए। वो जो आइन हम देते हैं, लोग देते हैं, वो उसकी सिर्फ तशरीह करती है। तो ये अपने दिमाग में लिखें कि हम, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम हैं सॉवरन। अगर आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही आपने उल्टा कर देना है, फिर आगे कैसे चलेंगे? बाकी आसमा, आपका सवाल ये था, क्या था जी आपका सवाल? मेरा ये था कि अगर इसी तरह से इंतजामिया के पास पावर्स जाती रहे, इसी तरह हेड ऑन पे आ जाए तो आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा? देखें, अगर हेड ऑन पे आएंगे तो इंतजामिया जो है वो भूल पे होगी, वो बहुत चोट खाएगी। कोई इंतजामिया का साथ नहीं चलेगा क्योंकि हम ये समझते हैं कि जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है उसका काम होना चाहिए, और अगर जुडिशरी इस वक्त को ले आएगी और उन लोगों के साथ चल के ले आएगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट करेगी, और माजरत के साथ लोग ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद और हमने ये देखा, मेरी अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी अभी ज़्यादतियात पे नहीं आती हूँ, कि वो जुडिशरी को बाकायदा एक तरफ से पुश करते हैं कि आप लड़ें, आप झगड़ें। और जैसे मैं कह रही हूँ, करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी 100% हम जुडिशरी का साथ देंगे, मगर हम साथ साथ एक बात जो हमेशा कहते हैं कि उसका जो तरीक़ाकार है और जो आप अदालत में बैठ के जिस तरीके से लोगों के से लेते हैं, उनको कहते हैं कि ये कहें और आप ये एविडेंस दें, वो सही नहीं है, और जो चीज़ सही नहीं है हमें उसको नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात साथ साथ नहीं, मैं आपसे एक और बात करूंगी आसमा, एक और बात करूंगी कि ये वाहिद अदलिया है। आप हिंदुस्तान चले जाएं, आप श्रीलंका चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, आप वलायत चले जाएं, आप यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएं, जिसका हवाला दिया जाता है, जो कि हर रोज मीडिया में आती है और मीडिया को बयान देती है। ये मामले जो दुनिया में लोग कहते हैं कि जुडिशरी को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसके पीछे कोई वजूहात होती है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि हमारे सियासतदानों को, एंड मैं ऑल राउंड कहूँगी, सियासतदान वो लोग जिसमें मीडिया भी शामिल है, जो कि पावरफुल हो गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें आदत पड़ गई कि हमें कोई अकाउंटेबल ना कहे। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करिए, जियो की क्यों ना अकाउंटेबिलिटी हो, सम्मा की क्यों ना हो, हम बुकला की क्यों ना हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी कीजिएगा। दुरुस्त बात है ये, मालिक साहब, ये बात दुरुस्त है, मगर वही बात है कि इंतजामिया और अदलिया की, अगर इनको आइन नहीं पसंद, सही, इनके पास आइन बदलने का हक है, आप ले आए 2/3 आइन में तब्दीलियां लें।
जब तक ये आइन है, मुझे बता दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई कानून बनाया? अमेंडमेंट लाए थे ना, उसका सुप्रीम क्या कोर्ट ने हुआ कहा अपनी हदूद क्रॉस की है, इंटरप्रिटेशन तो उसका हक है ना, वो करेगी। और जहां तक इन्होंने बात की कि जी अरबों रुपए के ग्रुप के, डाउन में फर्क होता है। You have to have a final arbitrator, आसमा। कौन फैसला करेगा? No, but there is a लॉ को इंटरप्रेट, सर दुनिया में हर जगह ये तस्लीम है कि इंटरप्रिटेशन करना और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को स्ट्राइक डाउन करना दो मुख्तलिफ चीजें। That is for the judiciary। अगर कोई ये आप मानती हैं कि कोई प्रोविजन अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करे, then it can be struck down। अभी बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करें, हमारे पास जजमेंट्स हैं जहां कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाएंगे, सिवाय इंडिया की एक जजमेंट है, यहाँ पे नहीं है वो जजमेंट। नहीं, आप क्या बात करें, आप तो एक साइड पे ले गए हैं बात को, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये इजाजत है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्राइक डाउन करने का। मैं समझती हूँ कि ये बहुत डीप बहस है जिसके ऊपर दुनिया के जूरिस्ट लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए। स्ट्राइक डाउन करने की बात नहीं हो रही है। अगर वो एक इंटरप्रेट करते हैं कि एक प्रोविजन खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट को डिफाई कर रही है, वो उस पे रूलिंग दे रहे हैं। इसमें बहुत फर्क है। 17 people are going to define the basic spirit और the parliament is going to define the basic spirit। 17 लोग नहीं हैं basic spirit। तो सुप्रीम कोर्ट में do you want 18 करोड़ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मगर पार्लियामेंट के अंदर भी तो आवाम पार्लियामेंट डिफाइन करती है। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट हमेशा 12-15 लोग ही होते हैं, कहीं 200 लोगों की सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन दूसरी बात नहीं डिफाइन, मेरे भाई ने बात की, तभी वो नहीं करते हैं बेसिक स्पिरिट। इनको मैं इतना बता दूं कि अगर हमारे ग्रुप ने अरबों रुपए की गेम करनी होती ना, तो हम बड़े आराम से इन्हीं के जरदारी साहब से बना लेते हैं। हमने अरबों का लॉस खाया है, हमने अरबों का खाया है। अच्छा, ये मत। और एक बात और, ये हर वक्त जागीरदारों की बात करते हैं, सबसे बड़े जागीरदारों के बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए ये गिलानी साहब क्या जागीरदार नहीं है? चौधरी क्या जागीरदार नहीं है? जागीरदारों के बच्चों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और हमारे साथ डायलॉग मारे करप्शन के खिलाफ प्राइम छोड़ा मिनिस्टर। करें। अच्छा, मेरी बात सुनो, सवाल ले लो। सवाल का मैं जवाब। देखो, एक बात की ये उभर के आ गए करेंगे, ये रोजाना लिखते हैं आप जाती ये बात करेंगे, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आपकी पूरे ग्रुप को अहमियत नहीं दी। और ये रोजाना जो शोशा होता है ये भी महज प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं। हमने कुछ ही नहीं किया, अपने चैनल बंद करते हैं, टीवी बंद करते हैं, सारा। अब एक फ्रीक बने हुए हैं, आप एक फ्रीक की हैसियत से बैठे, सहाफी की हैसियत से ना बैठे। मैं कहता हूँ हम आपको सहाफी नहीं मानते। नहीं, इनको मैं कहता हूँ कि आप एक पार्टी है, आप पार्टी दिखाते हैं। बीबी नहीं, हम ये कहते हैं सहाफी की हैसियत से इनको ना बिठाएं, करिए एज ए पार्टी बैठे। ये के एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम का टॉपिक कुछ और है। बहरहाल आखिरी ये इधर से मेरे पास टाइम भी कम हो गया है। My name is Naeem Ali, I'm advocate by profession. Basically my question related to the whole masses of Pakistan. कहते हैं कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या कोई अमीर है या कोई गरीब है। देखिए, अदालतों का काम होता है फैसले करना और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कराना। अगर अदालतें फैसला देंगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो आवाम का एतमाद अदालतों पर भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इस माशरे में लाकानूनियत हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि जिस माशरे में लाकानूनियत हो जाए तो वहाँ पर माशरा परवान नहीं चढ़ा करता। तो यही सूरत आजकल हमारे मुल्क में है कि अदालतें फैसले कर रही हैं और हुकूमत उन पर अमल दरामद नहीं कर रही। मेरा ये जवाब सवाल दस्ती साहब से होगा कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी दस्ती साहब, अब आखिरी, क्योंकि मिनट भी आखिरी है। अच्छी बात की आपने अच्छी बात की है। ये गुस्सा आज इनको रात को नहीं आएगी मेरी गुफ्तगू पे, बड़े परेशान होके जाना। अल्लाह खैर से, मैं दुआ दूं आप खैर से घर पहुंचे। आपने अच्छी बात की है, अच्छी बात। आप लोग हमारे लिए कानून बना रहे हैं जिनको कानून की अहमियत का और एहतराम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन फ्यूडल को शिकस्त दे के आऊँ जहाँ कई लोग आपके जैसे बड़े बड़े सहाफी लाइन में खड़ के उनके इंतजार में खड़े होते थे, ठीक है ना। हम उनको शिकस्त दे करें। हमने पाकिस्तान की तारीख लिखी है कि पहली दफा खत्म हो रहा है। अमल होगा फैसला। जरदारी साहब फ्यूडल नहीं है, गिलानी साहब फ्यूडल नहीं है। देखो मैं कभी आप मुझे अपने पास बुला लेना, उधर ही जवाब दूंगा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। तो ये फैसले माजी में भी उन पे इम्प्लीमेंट हुआ है, अब भी इंशाअल्लाह ताला
उन्होंने थोड़ा सा वक्त टाइम मांगा है, थोड़ा वक्त लगता है, मगर ये मैं अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लगाई साहब क्या कहेंगे फाइनल, क्या किस तरह से सॉल्यूशन पे मुझे आसमा से भी फाइनल कमेंट लेना, क्या कहेंगे? सॉल्यूशन एक ही है जी, और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन ये है कि जो लॉ की जो रिस्पेक्ट है उसको वो इस मुल्क में है नहीं, और जब तक वो बहाल नहीं होगी पूरे का पूरा आवा चाट है। अदालतों के मसले अदालतों में हल करें, अदालतों उसको पार्लियामेंट में ना लाया गिराने की कोशिश ना करें कि आप 15 लोग हैं तो हम 342 लोग हैं, ये मुल्क टूट जाएगा, मुल्क चलेगा नहीं। अदालत का कानून का एहतराम करें, अगर सच्चे हैं तो आप अदालतों में पाकिस्तान को तोड़ते हैं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, सच्चे हैं तो अदालतों में आपका पास चले तो ठीक बात है। अच्छा मैं चाहूंगी कि आप क्या कहेंगी कि किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, राह क्या निकल सकती है? देखें आसमा, बात ये है कि सोल्यूशन तो हो गया है, एक जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, का ऑर्डर दिया है, अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो आगे चलेंगे। कल पार्लियामेंट बैठ गई है, पार्लियामेंट अपने हदूद में रह के, अपनी तहजीब में रह के अगर एक मसले को डिस्कस करती है तो वो करे। हम ये तो इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ पे उठ के पार्लियामेंट जो है वो और कोई बात करे, मगर एक मसला है उसको पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हम टीवी कैमरास पे डिस्कस कर सकते हैं, मगर पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाने दें। मैं नहीं समझती कि कोई भी यहाँ पे ये गवारा करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी एंड द गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट इट एंड विल टेक इट। दुरुस्त बात है जी। अब बलूचिस्तान में आज डबल डिजिट में लोग मरे, कराची में भी मरे और मर रहे हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई, मुल्क टूटने का मुल्क में आग लगी हुई है। और प्रायोरिटी क्या है कि सेशन के अंदर आपने इस पे पूरे चीफ मिनिस्टर्स को बुला लिया, आपने तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया कि हमने इस मुकदमे में डील कैसे करना है। ठीक, जो असल इश्यूज हैं उस पर इस गवर्नमेंट की फिक्र नहीं है, जो इनके घरों को आग लग रही है उस पर है, मुल्क में आग लगी हुई कोई परवाह नहीं। ये तो प्रायोरिटीज है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये मसला सुलझ नहीं सकता, उलझता चला जा रहा है और इसका हल किसी के पास भी नहीं है, मगर अवाम के पर्सपेक्टिव से, अवाम अदलिया से और पार्लियामेंट से और इंतज़ामिया से क्या सवाल करते हैं कि खुदा के वास्ते जिनके वोटों पे आप मुंतखब हुए उनको भी देखिए कि इस मुल्क में गैस अवेलेबल नहीं, तेल अवेलेबल नहीं, इसके अंदर पानी नहीं, इसके अंदर ग़िज़ा नहीं, खुराक की कमी से लोग मर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जल रहा है। क्या इंतज़ामिया को इसकी खबर है, और अगर है तो क्या अदलिया को भी इसकी खबर है? फैसला आपका।